अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही मारूफ यूट्यूबर उमर इनाम साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर इनाम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त नवाजा। बहुत शुक्रिया। आप हमारी उस्ताद हैं सईदा कमल ज़ारा। हम आपसे जर्नलिज्म सीख रहे हैं, सीखते रहे हैं और सीखते रहेंगे। आपका शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा कि मुझसे बात करें। ये आपकी ज़रा नवाज़ी है। अच्छा उमर, माशाल्लाह आप शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं, माशाल्लाह, बल्कि आप तो पिंडी में मौजूद हैं, शहर इक़्तिदार करीब है। बताइएगा ये क्या हो रहा है अपोज़िशन के साथ? जैसे ये सिलसिला जब से शुरू हुआ, बल्कि मुझे करेक्ट भी कीजिएगा प्लीज़, जब सेनेट के इंतखाबात हुए। सेनेट के इंतखाबात में फैसला हुकूमत के हक में आया और अपोज़िशन यही गुन गाती और रोना रोती रह गई कि जी हमारे बंदे बिक गए हैं, हम हमारे बंदे इधर उधर चले गए, हम उनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन हमारे सामने नहीं आई। उसके बाद चूंकि अपोजिशन बहुत जमहूरियत की चैंपियन बनती है, जब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का मामला आया तो वहां पे बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए। जबकि हमने ये भी देखा काशिफ अब्बासी साहब के शो में, जब फैसल वाडा साहब बूट लेके गए थे तो वो लोग ताजीम में उठ खड़े हुए थे। ये अलग बात है कि चले गए थे। अपोजिशन जब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का मामला आया था तो अपोजिशन ने पहले तो बड़ा कहा था कि नहीं होने देंगे, नहीं ये सब कुछ नहीं होने देंगे, और फिर बाद में हमने ये देखा कि वॉकआउट कर गए और वो तमाम मामला जो भी है आपके सामने है। माशाल्लाह आपने तो बड़ा जबरदस्त तरीके से उसको कवर किया था। अब एफएटीएफ के हवाले से बात आई है। एफएटीएफ के हवाले से पहले हमने ये देखा कि अपोजिशन, ऐसा लगता है, सॉरी मेरा सवाल लंबा हो रहा है, अपोजिशन का ऐसा लगता है कि जैसे वो इमरान खान की अपोजिशन नहीं है, पाकिस्तान की अपोजिशन है। उन्होंने पहले भी ये कह दिया है कि जी हम जाके एफएटीएफ के हवाले से हम जाके इमरान खान की शिकायत करेंगे। ऐसे इकबाल साहब ने ये बात की। अब ये तमाम मामला पहले खुशउस्लूबी से हो ही नहीं रहे थे, मगर अब फिर अपोजिशन वॉकआउट पे चली गई। ये क्या है अपोजिशन के साथ मसाइल? असल में अपोजिशन एक ट्रक की बत्ती के पीछे चल रही है, और वो ट्रक किसका है, वो रावलपिंडी का है, इस्लामाबाद का है, लाहौर का है, या आप कराची वालों का है, ये पता करना पड़ेगा। लेकिन ये जो ट्रक की बत्ती के पीछे ये लगे हुए हैं बिलावल और शहबाज शरीफ साहब, ये लगे हुए हैं तब से जब से इमरान खान साहब ने हलफ उठाया। लेकिन इनकी मुनाफकत, इनका झूठ, इनकी साजिश, इनकी जो मुनाफकत है वो रोज बरोज साबित हो रही है, वाजे हो रही है, सामने आ रही है। जिस तरह आपने तीन इसकी बेहतरीन एग्जांपल्स दी हैं कि जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन ये करवा रहे थे और उनको हटवाने के लिए आए, उस वक्त जब इनके साथ गेम हुई और इनको खुद पता था कि क्या हो रहा है, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जी मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, सियासत जो है ना, ये बहादुरों का काम है। सियासत उन लोगों का काम है जो प्रेशर को बेयर कर सकें। ये उन लोगों का काम है जो खतरात को सह सकें। ये विरासती लोगों का काम नहीं है कि आप उठें, आप टेम्पर आपने पहना हुआ हो, बच्चे हो, पंगूड़े में खेल रहे हो और आपकी विरासत में, वसीयत में आपका नाम आ जाए और आप चेयरमैन बन के आ जाएं। इस तरह ये इनका काम नहीं है, और इसको अभी बहुत उम्र लगेगी बिलावल को। जिस तरह इन्होंने कहा कि जी सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में जो मेरे बंदे इधर उधर हुए हैं मैं इंक्वायरी करूंगा, उनको निकालूंगा, तो इतने बहादुर थे तो निकाल देते। इमरान खान ने तो 2018 के जब पहले सेनेट के इलेक्शन हुए और केपीके से 20 एमपीएज ने हेरा फेरी की, तो इमरान खान ने तो उनको इलेक्शन से 3 महीने पहले किक आउट कर दिया था। ठीक है ना, और इलेक्शन से पहले उसको पता भी था कि बड़ा नुकसान होता है आप इलेक्टेड लोगों को, 20 लोगों को निकाल दें। तो ये बिलावल भुट्टो और मसला भी यही है। हम शेख रशीद साहब के पास बैठे थे, वो कहते मैं बिलावल को 2013 से कह रहा हूं कि बिलावल अगर आपने हिट करना है, आपने मुखालफत करनी है, आपने सियासत करनी है, आपने अपोजिशन करनी है, तो आप नवाज शरीफ की अपोजिशन करो। आप इमरान खान के पीछे पड़ जाते हो, इमरान खान के सारे लोग आपको जो है वो उठा के गंदे अंडों की तरह सियासत की टोकरी से बाहर फेंक देते हैं। अब आप मुकाबला करते हैं इमरान खान के साथ। इमरान खान ने 20 एमपीएस निकाल दिए थे इलेक्शन से पहले। आप में तड़ है, हिम्मत है, आप बहुत बड़े लिबरल हैं, आप बहुत बड़े सेकुलर हैं, आप शहीदों के वारिस हैं, तो करें ना फिर गाजियों वाला काम, करें इन्वेस्टिगेशन कि रहमान मलिक रात के अंधेरे में जाके आर्मी चीफ से क्यों मिले और क्यों वो वोट दिए गए। आपने सेनेट इलेक्शन में भी कहा, आपने बड़के मारी अजीबो गरीब बचकाना किस्म की, पता नहीं, मैं तो हैरान होता हूँ, बल्कि बड़े इंजॉय भी करता हूँ जब बिलावल भुट्टो तकरीर करते हैं। कुछ पता नहीं चलता, ना कोई लहजा पाकिस्तानी है, ना बातें पाकिस्तानी है, ना कोई इनकी मोटिव्स पाकिस्तानी है, सियासत पाकिस्तानी है। आज भी देख लें, जो मोदी चाहता है, जो अजीत डोवल चाहता है,
जो अमित शाह चाहता है वही शहबाज शरीफ चाहता है, वही बिलावल भुट्टो चाहता है, वही फजल रहमान चाहता है। तो ये जिस तरह आपने कहा, ये इमरान खान की अपोजिशन नहीं है, ये पाकिस्तान की कौमी सलामती की अपोजिशन है। ये वो तमाम दुरुस्त। चीजें करते हैं जो नरेंद्र मोदी को खुश करें, जो अमित शाह जैसे दरिंदे को खुश करें, जो अजीत डोवल को खुश करें। लिहाजा ये यानी आप कमल ज़ारा आप बेहतर समझती हैं कि ये बड़के मारना अजीब गरीब किस्म की। फिर रहमान मलिक जाके मिले आर्मी चीफ के बूटों में, ये बैठ गए, बूट चाटते रहे और वोट दिए उसको, जिसके बारे में ये कहते थे हम बहुत बड़े, यानी हम पाकिस्तान की लेफ्टिस्ट हैं। लेफ्ट नहीं है, लेफ्टिस्ट हैं हम, सबसे आखिर में लेफ्ट में हम खड़े हैं और हम शहीदों के हवाले से, और ये वो चूरन, फिक्का चूरन जो है ना, ये बेचते रहे हैं। लिहाजा आज इनकी मुनाफकत, इनकी पाकिस्तान दुश्मनी, इनकी जमहूरियत दुश्मनी, इनकी इदारों के खिलाफ दुश्मनी आज एक दफा फिर खुल के सामने आई है। और अपने ही यानी जो बिछाए गए जाल थे उसका शिकार हुए। होना होना कुछ नहीं है कमल ज़ारा, आपको भी पता है ये कंपनी 2 साल से चल रही है। और सुहेल वड़ैत से साहब जैसे जो वजीफा खोर कबीले के सरदार हैं, और हामिद मीर, सलीम साफी जैसे, सलीम साफी तो अब जहनी तवाज़ुन भी खो बैठे हैं, उनके साथ तो अब हमदर्दी होती है हम स्टूडेंट जो है जर्नलिज्म के। तो ये और इनसे, खातून भी हैं उमर। हाँ हाँ, आसमा शिराजी साहब है, आप नाम ले उनका, गरीदा फारूकी है। उमर शेख के ऊपर चढ़ दौड़े कि उसको रिमूव करें, रिमूव करें। वो उसकी साहिबा हैं। दुनिया न्यूज पे 2 मिनट की टॉक है। पहले 14 सेकंड में उमर शेख कह रहे हैं कि इस खातून ने गलती किया, वहां से जाके इनको नहीं जाना चाहिए था। आगे जो जी। है वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम पकड़ेंगे, और उन्होंने पकड़ा पंजाब पुलिस ने। लेकिन ये उमर शेख के इस्तीफे के पीछे लठ लेके ये दोनों खवातीन, गरीदा और आसमा शिराजी, दौड़ रही थी, और उन्होंने माफी भी मांगी, उनकी माफी भी नहीं उन्होंने। जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हैं आसमा शिराजी साहिबा और जस्टिस गरीदा फारूकी साहिबा, इन्होंने फिर उमर शेख की माफी भी मुस्तरद कर दी। बल्कि इनका तो बस नहीं चल रहा था कि ये फांसी लगा दें उसके बयान पे, उमर शेख को। लेकिन जब शहबाज शरीफ ने उससे घटिया बयान दिया और माफी मांगी, तो फिर ये उसके पाँव धो धो के पीती फिर रही थी। ये दोनों खवातीन खवातीन के बारे में वैसे जो है वो इस तरह यानी पर्सनल हम नहीं हो रहे, लेकिन ये है कि ये मुनाफिकाना सहाफत है, ये आपके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की सहाफत है, ये आपके टूर्स की सहाफत है, ये आपके हज हज और उम्रों की सहाफत है, ये आपके यूनाइटेड नेशंस के विजिट्स की सहाफत है, ये आपको इस्लामाबाद और लाहौर क्लब्स की मेंबरशिप की सहाफत है, ये आपकी गाड़ियों की और आपके इस्लामाबाद टूर्स की सहाफत है। और एक दो बातें और हैं पर्सनल, वो उस पर फिर हम नहीं जाते, बहुत बुरा लगेगा। आपको भी पता है कि वो रिश्तेदारियां कहाँ कहाँ पे हैं। बिल्कुल। अच्छा उमर, जैसा कि पूरे पाकिस्तान ने देखा कि छोटे मियां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी तकरीर की और उन्होंने कहा कि जनाब मेरे इनकलाब के लीडर होंगे शहबाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ साहब ने 30 सेकंड में सारी उनकी तकरीर का सत्यानाश कर दिया। उन्होंने कह दिया कि नहीं, इनकलाब का लीडर जो ना वो जवान खून को मैं इसकी क़यादत को सौंपता हूँ। तो मुझे यानी कि कोई ये चाह रहा है, वो कोई कह रहा है कि तुम पहले आके, वो कह रहा है तुम पहले आके, दमखम किसी में भी नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि क्या अपोजिशन के पास ये बेहतरीन मौका नहीं है, अगर वो वाकई अपोजिशन करना चाहती है और वाकई वो खान को टाइम देना चाहती है, तो ये लोग इस्तीफे दे दें। ये लोग सिंध गवर्नमेंट तो इन्हीं के पास बैठी है, सबके सब ये लोग इस्तीफे दें और जाएं। क्या ये इमरान खान के लिए टफ टाइम नहीं होगा? ये धरना करना, ये एपीसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को बुलाना और उसमें से कुछ भी नहीं निकलना, धरने से भी कुछ भी नहीं निकलना, तो ये इस्तीफे दे और उसके वो ज्यादा मुनासिब अमर नहीं होगा? कमल, आप जो है ना वो चीजें ले रही हैं, आप मजाक उड़ा रही हैं उन लोगों की, बेचारों की सियासत का। उनके जनाजे निकल गए हैं उनकी सियासतों के। खानदानी विरासती सियासती पार्टी हैं ये दोनों, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, और अब आप उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही हैं, मिर्चें छिड़क रही हैं, मिसालें छिड़क रही हैं, ये कह के कि वो इस्तीफा दे के चले जाएं। कमल, पाकिस्तान में ना जब हम बात करते हैं इमरान खान साहब के बारे में, तो एक चीज बहुत वाज़ेह अंदाज में हमें समझ लेनी चाहिए कि बिलावल भुट्टो में, इमरान खान में, फजल रहमान में और शहबाज शरीफ में बहुत फर्क है। इमरान खान वो था जिसने 4 हलकों से अपनी अपोजिशन स्टार्ट की। वो मेन पार्टी नहीं था अपोजिशन की। लेकिन कोई एक दिन मुझे दिखा दें आप 2013 से 2018 तक, जो इमरान खान ने इनको सुकून के साथ बैठने दिया हो। यानी 4 हलकों से गेम शुरू हुई, धरने शुरू हुए इधर इस्लामाबाद में, सख्त तरीन बारिशें। आपको पता है इस्लामाबाद में मार्गला हिल्स के पास शाहराह जमहूरियत पे, यानी मार्गला हिल्स के पास कितनी शदीद सर्दी होती है और कितनी शदीद बारिशें होती हैं इस्लामाबाद के उस एरिए में।
लेकिन वो बैठा रहा उधर और उस दौरान वो पूरे पाकिस्तान में घूम के एक एक दिन में 4 4 जलसे भी करता रहा। तो ये उसकी कमिटमेंट थी। उन्होंने ये बात स्टैब्लिश की इमरान खान ने कि धांधली हुई है। उन्होंने सारे सिस्टम से लोगों का एतमाद खत्म कर दिया। और ये क्या कर रहे हैं, ये कहते हैं जी वो धांधली हुई है। इमरान खान ने कहा जी कमीशन बना देते हैं। उन कमीशन के टीओआर नहीं बना सकी ये अपोजिशन। ये इनकी औकात है, जो कुल वक्त औकात है ना, जो ताकत है, जो वियन है, जो इनकी स्ट्रेंथ है, वो ये है कि ये जो जिस धांधली का इल्जाम लगाते हैं 2018 के इलेक्शन पर, उसकी जो कमीशन है उसके टीओआर ये नहीं बना सके और ना ये बना सकते हैं। वो इमरान खान था जो धरने देता था, वो इमरान खान था जो खड़ा होकर इलेक्शन से और अपनी सीटों से इस्तीफा दे देता था, पूरी पार्टी के इस्तीफे लेके इनको भेज देता था और ये फिर भी उधर एक्सेप्ट नहीं करते थे। लिहाजा आप ये कहकर उनका मजाक मत उड़ाएं कि वो इस्तीफा दे के चले जाएं। उनकी जो थोड़ी बहुत 2-4% सियासत रह गई है वो अभी बचाते फिर रहे हैं। कोई वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई अगर कोई धूम धड़का करा सकते हैं इस अक्टूबर में दोबारा इस्लामाबाद के ठंडे मीठे मौसम में, तो चलो एक दफा फिर करके देख लेंगे। लिहाजा आप प्लीज उनको ये ना कहें। आप एक तो वो आज बहुत परेशान है बेचारे, उनको पता नहीं चला उनके लोग कहाँ चले गए हैं। एक दफा फिर तीसरी दफा तीसरा झटका आज जो है इनको लगा है दोनों पार्टियों को। आप उनसे इस्तीफे का मुतालबा ना करें। इस्तीफों और ये जो बड़ी चीजें होती हैं ये वो लोग लेते हैं जो स्टैंड ले सकते हो। ये बड़े फैसले वो कर सकते हैं जिनको वसीयतों में और विरासतों में पार्टियां मिली हों और जिन्होंने पार्टियों पे डाके मारे हों। उनकी कोई इतनी मोरल कोई अथॉरिटी नहीं होती, ना उनकी इतनी कोई इंटेग्रिटी होती है कि वो इस्तीफे दे दे या सड़कों पर आ जाए या टफ टाइम में। ये इमरान खान के लिए एक आप कह लें पीस ऑफ केक है ये अपोजिशन। और ये इसी तरह तकसीम रहेगी, कभी हलवे पे तकसीम रहेगी, कभी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे तकसीम रहेगी, कभी पहले सोफे पर इकट्ठे बैठने पर तकसीम रहेगी, कभी कंटेनर के ऊपर पहले कौन चढ़ेगा इसके ऊपर तकसीम रहेगी, कभी पहले तकरीर कौन करेगा इसके ऊपर तकसीम रहेगी, कभी ये देख का ढक्कन कौन खोलेगा इसके ऊपर। पहले कौन बनेगा इस पे तकसीम रहेगी। ये यानी मजाक है। आप देख लें ये क्या अपोजिशन है, यानी ये बेचारे तो काबिल रहम है। इन पे ऊपर तो रहम करना चाहिए इमरान खान को भी और थोड़ा हौला हाथ रखना चाहिए। पाकिस्तान में हमेशा ये होता था कि अपोजिशन हुकूमत के बारे में कहती थी कि ये करप्शन कर रही है, इसके वजीर करप्शन कर रहे हैं या ये मसला हो रहा है। ये वो दिलचस्प हुकूमत है इमरान खान की जिसमें इमरान खान साहब जो वजीर आजम पाकिस्तान है वो रोज अपोजिशन को कहते हैं कि तुम करप्ट हो, और वो बेचारे आगे से चुप करके मुंह निकाल के किसी पतली गली से निकलने वाली करते हैं। लिहाजा इस अपोजिशन के साथ आप, मैं और हमारे सारे दोस्त हम सारे यकजहती करते हैं और हम दुआ करते हैं कि इनको अल्लाह ताला सब्र और शुक्र अता फरमाए। और ये इसी तरह इमरान खान की जो कंपनी है उसको 2 साल तो हो गए ये नहीं गिरा सके। अब देखते हैं आगे ये क्या करते हैं। सुहेल वड़ाई साहब ने तो कह दिया कि ये कंपनी नहीं चलेगी। बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि भाई पहले भी इनके इमरान को नहीं ये जज देख पाए थे कि आखिर वो कौन बिका और कहाँ बिका। इल्जाम आयद किया था इन्होंने कि जनरल फैज का फैज है, अब न जाने किसका फैज है। बहरहाल बताइएगा कि अभी जो एक रेप के हवाले से हुकूमत ने बड़ा जबरदस्त इकदाम किया है और बहुत बहुत अच्छा फैसला किया है। अफसोस की बात यह है कि उस फैसले के खिलाफ भी अपोजिशन उठ खड़ी हुई है और उसमें कुछ खवातीन भी इस बात पे बात कर रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वो फैसला लेते हुए थोड़ा सा इज्तनाब बरतूंगी। आप भी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है जो हुकूमत ने फैसला किया बड़ा बेहतरीन फैसला है। तो इसमें इसमें ऐसी अब इस बात पे अपोजिशन करने की क्या तुक है भला। यार बात वही है, आप भी समझती हैं कि कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ बेचना भी है, कुछ ना कुछ बोलना भी है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि असम्बली से ये लोग असम्बली में आना छोड़ दें बेचारे। और ये भी नहीं हो सकता कि शाम को जो टॉक शोज का पुतली तमाशा लगता है पाकिस्तान के मीडिया पर 7 बजे से 11 बजे तक हमारे सो कॉल्ड सीनियर्स लगाते हैं, काबिल एहतराम सीनियर्स खाई कबीले के, तो वो अब उनको भी नहीं छोड़ सकते। जाहिर है अब उन्होंने नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाना है। पहले वो कहते रहे कि जी कोई सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, फिर जब इमरान खान ने इतनी सख्त बात कर दी है और उसकी लेजिस्लेशन पे बात कर रहे हैं, अब ये लोग कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। इमरान खान आज कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, कल को ये सारे खूनी लिबरल्स और ये सारी अपोजिशन जमातें ये इधर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर खड़ी होंगी कि फांसी दो रेपिस्ट को। जब इमरान खान फिर कहेगा फांसी देते हैं, ये कहेगा नहीं 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 नहीं, नहीं। ये तो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। जब ये जैनब अलर्ट बिल कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था और वो जो ड्राफ्ट आया था उसमें भी अली मोहम्मद खान साहब ने ये बात शामिल करवाई थी कि जो रेपिस्ट है उनको फांसी दी जानी चाहिए, तो उसकी सबसे ज्यादा मुखालफत
बिलावल भुट्टो साहब ने की थी, उनके साथ फवाद चौधरी साहब ने दिया था, मलिका बुखारी साहिबा ने दिया था, शीरी मजारी साहिबा ने दिया था। तो यहाँ पे भी लिबरल्स सारी पार्टियों के इकट्ठे हैं और अब इनको अपोजिशन तो करनी है ना ज़ारा किसी न किसी बात पे, तो अब इसी बात पे करने दें, लेकिन होना होना कुछ नहीं है। हुकूमत ने ये बिल भी पास करवा लेना है जो ये लाएंगे अभी हुकूमत, रेपिस्ट और बच्चों के साथ जो चाइल्ड अब्यूज होता है उस हवाले से। ठीक है, बस आखिर सवाल करना चाहूंगी उमर के क्या मियाँ साहब की जाने से तस्वीर जारी की जा रही थी या कौन कर रहा था? लोग ये कह रहे थे कि मियाँ साहब दर पर्दा किसी को मैसेज दे रहे हैं कि मैं बड़ा फिटफाट हो गया हूँ और जनाब मैं पाकिस्तान की सियासत में इन होना चाहता हूँ, मगर यहाँ तो मतलब वो कहते हैं ना कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। क्या मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे और ये तस्वीरें जारी करने का सिलसिला अब भी जारी रहेगा उनके पास? आपने बहुत इनसाइड इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है और ये हकीकत है कि जो वहाँ पे तस्वीरें भेजी गई थी, मार्च 2020 में भी यही मैसेज भेजा गया था गेट नंबर 4 पर दरवाज़ा बजा के कि ये ख़त अंदर तक पहुँचा दें, और वो ख़त अंदर गया तो सही लेकिन खोला नहीं गया था मार्च में भी। अभी ये अगस्त सितंबर में भी वो ख़त दोबारा भेजा गया है गेट नंबर 4 पर। शहबाज शरीफ साहब खुद गए थे, उनके साथ और भी दोस्त थे, उन्होंने वहाँ पे ऊंधे मुँह लेट के वो ख़त पहुँचाया है, लेकिन ख़त अभी तक भी नहीं खोला गया है। और उसका कोई ज़ाहिर है जवाब तो तब बनेगा ना जब वो ख़त खोला जाएगा। वो ख़त अभी तक खोला ही नहीं गया, वो वहीं पे पड़ा हुआ है टेबल पर, बड़े बड़े साहब की टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। और जो मैसेज भेजा गया था कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैनू मौका दियो एक, तो वो अभी कोई मौका किसी को कोई देने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब की बेस्ट वर्किंग रिलेशनशिप चल रही है उनके साथ, और उम्मीद है कि पाकिस्तान की जमहूरियत के हक में, पाकिस्तान की सालमियत के हक में ये बेस्ट वर्किंग रिलेशनशिप इसी तरह चलती रहेगी। और ये जो हुकूमत है अपनी जो जमहूरी टर्म है इनकी 5 साल की वो पूरी करेगी। और नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो आप जैसे सीनियर्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब शायद जिंदगी में हर चीज कर लें, हर स्टंट करके देख लें, हर दुनिया का एडवेंचर करके देख लें, लेकिन जेल जाने का एडवेंचर वो कभी नहीं कर सकते। जेल में उनको मोटे मोटे मच्छर और मोटे मोटे लाल बेग जो है वो डराते हैं, मक्खियां भी वो कहते हैं मोटी होती हैं वहां पे, लिहाजा वो नहीं जाएंगे जेल। पाकिस्तान आने का वो उस वक्त तक खतरा मोल नहीं लेंगे जब तक उनको यकीन दहानी ना हो कि वो जेल से बच जाएंगे, किसी किस्म का उनको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि वो पहले भी एक दफा ये जुआ खेल चुके हैं, जब लाहौर एयरपोर्ट से सीधा उनको लेकर जेल ले जाया गया था, उनको और उनकी बेटी को। लिहाजा अब वो दोबारा जेल जाने के लिए तो कम अज कम आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो नहीं आएंगे। अगर कहीं ना कहीं से कभी, अभी तो नहीं खैर, कभी ना कभी उनको कोई लेटर का जवाब दिया गया, कोई ईमेल भेजी गई, तो फिर वो आने का सोचेंगे। वरना जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इलेक्शन 2023 से कुछ पहले वो तशरीफ ले आएंगे। जेल जाने के लिए भी कुछ 2-4 महीने वो आ जाएंगे कि चलो 2 महीने अगर जेल में बैठ के कुछ वोट पड़ते हैं तो चलो ले लेते हैं। थैंक यू सो मच उमर इनाम, आपने अपने कीमती वक्त नवाजा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच कमल सारा।